भगवान बुद्ध ने रखा है। और फिर आ, 300 साल के बाद, 300 साल के बाद या 200-250 साल के बाद सम्राट अशोक, इन्होंने ये भगवान बुद्ध का जो आदर्श है वो आदर्श समझ लिया, अंडरस्टैंड किया। और फिर उस आदर्श के अनुसार उन्होंने पालन करने की कोशिश की, और फिर एक उदाहरण बनने की कोशिश की। तो उस तरीके से एक आदर्श राजा करके सम्राट अशोक ने अपना जीवन, अपने जीवन में एक उदाहरण रखा है। और इतना ही नहीं, तो उन्होंने अपने राज्य में जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी वो प्रेरणा दी है। वे भी इस आदर्श को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसके मुताबिक वे फॉलो कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। और फिर उसी से प्रेरणा लेके ऐसे लक्षावधि लोगों ने अ, यानी कि बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म का आदर्श अपनाया, और पूरा उनका जो साम्राज्य है बौद्ध में बन गया, धम्म राज्य बन गया है। भारत के बाहर भी सम्राट अशोक ने अपने दूत को भेजकर वहां के राजाओं को यही भगवान बुद्ध के धम्म के आदर्श की जो है प्रेरणा दी। और उन्होंने भी इस धम्म आदर्श को अंडरस्टैंड किया, समझ लिया, प्रेरणा ली, और फिर वे उन्होंने भी आचरण किया, और वे भी उदाहरण बन गए। और फिर आ, वहाँ के जो लोग हैं, उस राज्य के जो लोग हैं, उनको भी उन्होंने ऐसी ही प्रेरणा दी, और वे भी धम्म का पालन करने लगे। और उस तरीके से बाहर के जो देश है, श्रीलंका है, बर्मा देश है, थाईलैंड है, जहां जहाँ पे सम्राट अशोक ने दूत भेजे हैं, वहां वहां पे जो लोगों ने यानी कि धम्म को अपनाया, और वे भी धम्म राज्य बन गए हैं। वही आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर ने नजरों के सामने रखकर विजयादशमी के दिन ही 5 लाख लोगों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म को अपनाया। और 5 लाख लोगों को उन्होंने इस तरीके से प्रेरणा दी, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया, स्वीकार किया। और उसके बाद महाराष्ट्र के करोड़ों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। महाराष्ट्र के बाहर भी बौद्ध धर्म को यानी कि और स्टेट्स में भी बौद्ध धर्म को अपनाया, और फिर धर्म का पालन करने लगे। और ये जातिवाद की गुलामगिरी है, उससे वो मुक्त हो गए। तो इस तरीके से यानी कि ऐसा महान कार्य बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को इसकी वजह से महापुरुष कहते हैं। हालांकि मेरा आज का जो विषय है धम्म राज्य, धम्म राज्य का आदर्श, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस किताब में एक जो अ, यानी कि लेख लिखा है, एक यानी कि तीसरे कांड में जो है धम्म धम्म सद्धम्म, इसमें जो एक चैप्टर लिखा है जिसमें इहलोकी धम्म राज्य स्थापित करना, इस चैप्टर के अंदर बातें रखी है। तो उसी धम्म राज्य को लेकर यानी कि धम्म राज्य का आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर ने किस तरीके से उस यानी कि हमारे सामने रखा है, और वो धम्म राज्य का जो आदर्श है जो हमें अपनाना है। अभी बाबा साहब अम्बेडकर को हम महापुरुष कहते हैं, और इस महापुरुष के जो कुछ लक्षण होते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रानडे, गांधी और जिन्ना इसमें बताए हैं, महापुरुष के 3 लक्षण होते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि महापुरुष ने सामाजिक हेतु से कृतिशील कृतिशील होना चाहिए, और लोगों को प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने समाज को सही रास्ते पे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है, उन्होंने समाज के बुरे संस्कारों को निकालने का प्रयास करना चाहिए। तो ये 3 लक्षण महापुरुष के होते हैं। और
बाबा साहब अम्बेडकर को हम महापुरुष कहते हैं, तो ये तीनों लक्षण बाबा साहब अम्बेडकर में पूरे पूरे खरे उतरते हैं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को हम महापुरुष कहते हैं। लेकिन महापुरुष महापुरुष में भी अंतर होता है। कुछ महापुरुष का जो आदर्श है वो कुछ महापुरुषों का जो आदर्श है वो चिरकाल तक रहता है, और कुछ महापुरुषों का जो आदर्श है वो चिरकाल तक समाज के उपयोगी नहीं रहता है। जो बाबा साहब ने जो कुछ समाज यानी कि आदर्श समाज की जो कल्पना की है, तो वो उनका जो आदर्श है वैसा देखा जाए तो वो चिरकाल तक रहने वाला है। और जब चिरकाल तक किसी भी महापुरुष का आदर्श रहता है तो वो एक तरीके से बोधिसत्व का कार्य होता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को केवल महापुरुष कहने से नहीं चलेगा, उनको बोधिसत्व स्वरूप महापुरुष कहना पड़ेगा। तो बाबा साहब के आदर्श समाज की कल्पना क्या थी? तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं समाज इंसान इंसान का बनता है। कौन से भी आदर्श समाज की कल्पना उस समाज में रहने वाले इंसान इंसान के सुख से संबंधित होनी चाहिए। यही बाबा साहब अम्बेडकर की आदर्श समाज की कल्पना है, और यही आदर्श समाज की कल्पना हो सकती है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। अगर वो आदर्श समाज की कल्पना उस समाज में रहने वाले कुछ लोगों को सुख देती है और कुछ लोगों को अगर दुख देती है, तो वो आदर्श समाज की कल्पना नहीं बन सकती। यानी कि आदर्श समाज की कल्पना वही होती है जिसमें जो समाज में रहने वाले सभी जो लोग हैं, उन सभी लोगों के सुख के हित के लिए होनी चाहिए। वैसे देखा जाए इस भारत पर यानी कि 4 महापुरुषों का प्रभाव है, जिसमें आते हैं भगवान श्री कृष्ण, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स और बाबा साहब अम्बेडकर। तो इस चार महापुरुष हैं। इस चार महापुरुषों का जो आदर्श है वो आदर्श जो बाबा साहब अम्बेडकर ने महापुरुष के लिए जो 3 जो लक्षण बताए हैं उसके लिए कितना खरा उतरता है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का आदर्श। अभी ये आदर्श हमें भगवत गीता में यानी कि पढ़ने के लिए मिलता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इसका अर्थ यह है गुण कर्म के आधार पर चातुर्वर्ण्य आश्रम समाज की रचना मैंने की है। अब जिस चातुर्वर्ण में आप सभी को पता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण आते हैं। ये 4 वर्णाश्रम आते हैं जिसको श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि मैंने बनाए हैं। इस आदर्श को ब्राह्मण समाज ने अपनाया और बाकी जो बहुजन समाज को भी अपनाने के लिए उन्होंने मजबूर किया। इसका परिणाम भारत में 4000 से ज्यादा जातियां निर्माण हो गई और जातिवाद का संघर्ष निर्माण हुआ। इससे छुआछूत जैसे कुप्रथा निर्माण हो गई और बहुजनों का जीवन नरक तुल्य हो गया। तो इस आदर्श से बहुत कम लोगों को सुख मिलता है और बहुत सारे बहुजनों को जो है दुख ही दुख मिलता है, नरक तुल्य जीवन जीना पड़ता है। बाबा साहब कहते हैं हिंदू धर्म में समानता नहीं है। हिंदू धर्म में रहकर किसी का उद्धार होने वाला नहीं है, वह धर्म नष्ट धर्म है। तो इस तरीके से देखा जाए श्री कृष्ण महाराज का जो आदर्श है, आदर्श समाज की कल्पना है, ये कुछ लोगों के हित की है और बहुत सारे बहुजनों के अहित की है। इसीलिए देखा जाए तो ये आदर्श समाज की कल्पना नहीं हो सकती। अभी दूसरे महापुरुष हम देखते हैं महात्मा गांधी। अभी महात्मा गांधी क्या कहते हैं, उनके आदर्श समाज की कल्पना क्या है?
वे भी ये कहते हैं ये कि चातुर्वर्ण के आधार पर जाति न्याय व्यवसाय या व्यवसाय निश्चित जाति अनुसार यह गांव का समाज, यही गांधी जी की आदर्श समाज की कल्पना थी। अभी इससे और श्री कृष्ण महाराज का आदर्श से यानी कि ज्यादा मेल खाता है, यानी कि ज्यादा समानता ही दिखाई देती है। अभी उसमें कहते हैं कि भाई जाति न्याय जाति न्याय यानी कि लोग व्यवसाय करने लगेंगे तो जो गांव है वो गांव स्वयंपूर्ण गांव हो सकता है, और स्वयंपूर्ण गांव यही उनका आदर्श है। और इस व्यवस्था से भी कुछ उच्च जाति के लोगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन बहुजनों को इससे लाभ नहीं मिलेगा। बहुजन लोग इससे वंचित रह पाएंगे, उनको दुख ही मिलेगा। इसीलिए महात्मा गांधी जी का भी जो आदर्श है वो भी आदर्श यानी कि सही मायने में देखा जाए कि आदर्श समाज की कल्पना नहीं हो सकती है। यानी कि जो तीन जो हमने लक्ष्य देखे हैं महापुरुष के, उस दृष्टि से देखा जाए तो वो तीनों भी लक्षणों पे वो खरी उतरती नहीं है। फिर तीसरे जो महापुरुष है जिसका प्रभाव भारत पर भी है वो है कार्ल मार्क्स। उनका जो सिद्धांत है या उनकी जो आदर्श कल्पना है उसमें चार बातें आती है। वो वे कहते हैं दुनिया में शोषण है, दुख है, और दुख का कारण है विषम अर्थव्यवस्था। और उसका दूसरा जो मुद्दा है, मालिक कामगारों का शोषण करता है और उसकी वजह से उनको दुख होता है, यानी कि कामगारों को दुख होता है। तीसरा जो है शोषण अगर रोकना है या ये दुख दैन्य अगर रोकना है तो उसके लिए मालिक की जो सभी मालमत्ता है वो सभी मालमत्ता हमने छीन लेनी चाहिए। और उसके लिए चाहिए तो उसको उसकी हत्या भी कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए चौथा मुद्दा यही आता है कि कामगारों ने सत्ता को अपने हाथ में लेना है और हाथ में लेकर मालिक को या हुकुमशाह को मारना है और उसकी हत्या करना है और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी छीन कर इस देश के नाम या समाज के नाम करना है। तो इस तरीके से यानी कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था। अभी ऐसा आदर्श समाज कार्ल मार्क्स स्थापित करना चाहते थे कि जिसमें योग्यता के अनुसार काम और काम के अनुसार दाम, जिसमें जहां तक ज्यादा से ज्यादा भौतिक जो प्रॉपर्टी है संपत्ति है, ये भौतिक संपत्ति सही मायने में इनका इंसान को सुख दे सकती है, ऐसा ही उनको लगता था। तो यहाँ पे केवल भौतिक संपत्ति की बात उन्होंने की है। भौतिक संपत्ति समान हिस्से में बांटने से मन में जो लोभ है, द्वेष है, मोह की भावना है, वो नष्ट नहीं हो सकती। वो तो जो का त्यों ही रहेगी। प्रॉपर्टी हमारे पास आने से मन के ऊपर कार्य होगा ऐसा नहीं है। जब कामगार लोग अपने हाथ में सत्ता लेंगे और सत्ता आने के बाद वो लोभ का अगर शिकार बन सकते हैं और शिकार बनकर वे भी धन संपत्ति को इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि वो लोभ के वशीभूत हो गए हैं। और गरीबों का शोषण वे भी कर सकते हैं। यानी कि गरीब व्यक्ति सत्ताधीश बन गया तो प्रॉपर्टी हासिल करेगा लोभ के वशीभूत होकर, और फिर ये प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए फिर कामगारों को या गरीबों का शोषण करेगा या उसके साथ मारधाड़ भी कर सकता है। इस इससे यानी कि यही बात हमें ख्याल में आती है कि कार्ल मार्क्स ने मन में जो कुछ भावनाएं निर्माण होती है उसके बारे में कैसा केयर लेना चाहिए उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। तो इसकी वजह से भले ही यानी कि कार्ल मार्क्स रशिया में या उनके जो शिष्य है लेनिन वो रशिया में सक्सेस हो गए और वहां पे साम्यवाद उन्होंने लाया।
लेनिन ने लेनिन के काल में वहां का जो राजा है, झार राजा, रशिया का राजा, उसकी हत्या की, और हत्या करके रशिया में कम्युनिज्म लाया। कम्युनिज्म लाने के बाद भी, यानी कि 70 साल के बाद, रशिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। हाँ, क्यों हो गए? क्योंकि यही है कि उसमें मन के ऊपर जो कार्य करना चाहिए, मन में जो तृष्णा होती है, लोभ होता है, आसक्ति होती है, अहंकार होती है, सत्ता पाने की इच्छा होती है, ये जो कुछ भावनाएं हैं, उसके बारे में सही मायने में कार्य करना चाहिए। उसके बारे में कार्ल मार्क्स ने कुछ भी नहीं कहा, जिसकी वजह से आ, जो वहां का जो साम्यवाद है, वो साम्यवाद यानी कि बरकरार नहीं रहा, वो साम्यवाद फेल पड़ गया। अभी फिर हम देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, ये चौथे महापुरुष, उनके आदर्श समाज की कल्पना क्या थी? बाबा साहब अम्बेडकर की आदर्श समाज की कल्पना में बाबा साहब कहते हैं कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर नया आदर्श समाज बनना चाहिए। और ये बाबा साहब के आदर्श समाज की कल्पना थी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध का आदर्श स्वीकृत किया, ना कि कार्ल मार्क्स का आदर्श उन्होंने स्वीकृत किया। यह आदर्श समाज भगवान बुद्ध ने दंडशाही से निर्माण नहीं किया, लोगों में मन परिवर्तन करके निर्माण किया है। तो कार्ल मार्क्स के कुछ मतों के साथ बाबा साहब अम्बेडकर सहमत थे, लेकिन कुछ मतों के साथ सहमत नहीं थे। तो पहला जो उनका कार्ल मार्क्स का जो यानी कि कहना था कि संसार में शोषण है, दुख है, तो इस बात से भगवान बाबा साहब अम्बेडकर भी सहमत थे। लेकिन उसके लिए भगवान बुद्ध का जो पहला आर्य सत्य है, उसके साथ उनकी मेल लगाने की कोशिश की। फिर दूसरी बात जो कार्ल मार्क्स ने कही है कि ये शोषण का या दुख का जो कारण है, यह मालिक कामगारों का शोषण करते हैं। तो ये जो दूसरी बात जो कार्ल मार्क्स ने बताई, इससे भी सिमिलर जो बात भगवान बुद्ध ने जो दूसरा आर्य सत्य बताया है, जो दुख समुदाय आर्य सत्य, यानी दुख का कारण तृष्णा। हालांकि तृष्णा की वजह से ही काम, मालिक ही नहीं, हर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी हासिल करने की कोशिश करता है, और मालिक भी कामगार का शोषण करके जो है वो प्रॉपर्टी हासिल करने की कोशिश करता है। ये बिकॉज ऑफ क्रेविंग, तृष्णा की वजह से। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरे मुद्दा जो है, भले ही कार्ल मार्क्स का माना है, लेकिन उसका मेल भगवान बुद्ध के दूसरे आर्य सत्य के साथ उन्होंने लगाया, और दूसरा आर्य सत्य ने स्वीकृत किया। तीसरी बात है कि शोषण मुक्ति के लिए या इस दुख मुक्ति के लिए जो तीसरा जो मुद्दा कार्ल मार्क्स ने रखा है, वो है कि मालिक की हत्या करनी चाहिए या हुकुमशाह की हत्या करनी चाहिए। हाँ? तो ये हिंसक मार्ग जो है कार्ल मार्क्स ने अपनाया। लेकिन यहाँ पे भगवान बुद्ध ने जो रास्ता अपनाया, जो मार्ग अपनाया, वो मार्ग यह है कि दुख नष्ट करने के लिए हमने तृष्णा पे कार्य करना चाहिए, और उसके लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का आचरण करना चाहिए। सही मायने में दुख जो निर्माण होता है, वो दुख हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार ना करने की वजह से, अनुचित व्यवहार करता है, उसकी वजह से दुख निर्माण होता है। यही बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म राज्य, यह लोग की धम्म राज्य स्थापित करना, इस चैप्टर के अंदर उन्होंने कहा है कि यह लोग की जो दुख निर्माण जो होता है, उसके पीछे का कारण है कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो है अनुचित व्यवहार करता है। इसकी वजह से या न्याय संगत या धर्म संगत व्यवहार नहीं करता है, उसकी वजह से दुख निर्माण होता है। तो
फिर ये दुख को नष्ट करने के लिए फिर हमने, यानी कि हर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ धर्म संगत व्यवहार करना चाहिए, उचित व्यवहार करना चाहिए, न्याय संगत व्यवहार करना चाहिए। तो ही सही मायने में यानी कि व्यक्ति व्यक्ति में जो है समझदारी आएगी और हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो है सुख से जीवन जी सकता है। तो ऐसे, और इसके लिए जरूरी है कि हर एक व्यक्ति के पास मन है, तो वो मन को मन में ये जो बातें हैं वो मन को परिवर्तित करना होता है। तो उसके लिए भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया है, तो मार्ग आर्याष्टांगिक मार्ग है। इसके माध्यम से ही सही मायने में हर एक व्यक्ति अगर आर्याष्टांगिक मार्ग का पालन करता है या शील का पालन करता है या शील समाधि प्रज्ञा इस शिक्षा का पालन करता है, तो हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार करेगा, न्याय संगत व्यवहार करेगा, धर्म संगत व्यवहार करेगा, जिसकी वजह से आपस में समझदारी रहेगी और आपस में संघर्ष निर्माण होने की बजाय वो मित्रता विकसित होगी और सुख से वे लोग रह सकते हैं। बाबा साहब आगे कहते हैं, इंसान इंसान के बीच जो अनुचित व्यवहार होने होने की वजह से दुख निर्माण जो होता है, वो दुख निर्माण करने के लिए जैसे मैंने अभी अष्टांग मार्ग बताया या धम्म का मार्ग बताया, धम्म का आचरण करने से ही सही मायने में दुख नष्ट होता है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, मन परिवर्तन का मार्ग अपनाया और इस मार्ग से ही सही मायने में आदर्श समाज निर्माण हो सकता है, ऐसा बाबा साहब का कहना है। और ये जो कुछ अभी भगवान बुद्ध ने जो दो बातें रही है कहिए कि इंसान के नैसर्गिक जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति को दिशा देना है। जो इंसान के अंदर जो कुछ संस्कार है, स्वभाव है उनका, तो वो स्वभाव जो अभी वर्तमान में जो है वो सुसंस्कृत नहीं है, लोभ देश अज्ञान से भरा हुआ है, तृष्णा से भरा हुआ है, जिसकी वजह से वो अनुचित व्यवहार करता है, हाँ, दुख निर्माण होता है। तो फिर भगवान बुद्ध ने इस कहा कि इस संस्कार को, इस स्वभाव को हमने क्या है निकाल देना है और हमारे अंदर सुसंस्कार निर्माण करना है कि जो मैत्री के आधार पर, करुणा के आधार पर और प्रज्ञा के आधार पर निर्माण करना चाहिए। यानी कि प्रज्ञा के संस्कार निर्माण करने चाहिए, मैत्री करुणा के पर संस्कार निर्माण करना चाहिए, ऐसे सुसंस्कृत निर्माण करना चाहिए और अपने मन की जो नैसर्गिक जो प्रवृत्ति है, इस तरीके से ये नैसर्गिक भावनाएं विकसित करने के लिए लगाना चाहिए। ये पहली बात भगवान बुद्ध ने बताई। दूसरी बात भगवान बुद्ध ने बताई है, अगर आपको लगता है कि यह तत्व उचित है, हाँ? यानी कि सही मायने में मेरे मन के अंदर की अकुशल भावनाओं को निकाल कर कुशल भावनाएं मैं संपादित करता हूँ और कुशल भावना विकसित करने के लिए ध्यान साधना करता हूँ और उससे सही मायने में मन की उच्च अवस्था प्राप्त हो सकती है, जो बुद्ध ने पाई है, बुद्धत्व की अवस्था, निर्वाण की अवस्था, वो प्राप्त हो सकती है। इस तरीके से अगर उनको ये तत्व उचित लगता है, ये उचित तत्व जब उनको समझ में आता है, तो उन्होंने निरंतर ऐसा प्रयास करना चाहिए और वो प्रयास वो जो है ये उचित तत्व समझ में आया है, अपना ध्येय आपको ख्याल में एक बार आ गया है, तो फिर ये ध्येय पाने के लिए हमने निरंतर धम्म का आचरण करना चाहिए, शिल्प का आचरण करना चाहिए, आर्य अष्टांगिक मार्ग का आचरण करना चाहिए और दूसरों दूसरों को भी उस तरीके से उचित व्यवहार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये दूसरी बात भगवान बुद्ध ने की है। इस तरीके से करने से सही मायने में आदर्श समाज निर्माण हो सकता है और इस समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति है, वो हर एक व्यक्ति जो है सुखी हो सकता है। जिस तरीके से जो हमने देखा है वही महापुरुष के जो तीन लक्षण हमें देखे हैं, ठीक है नहीं? तो महापुरुष के जो तीन लक्षण हमें देखे हैं कि सामाजिक हेतु से कुर्तिशील बनने हेतु प्रेरित होना चाहिए, ये भी उद्देश्य इसमें साध्य होता है। और
महापुरुष ने समाज को सही रास्ते पे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो सही रास्ता यही है कि कुशल मार्ग पर वो चलें, और उन्होंने समाज के जो बुरे संस्कार निकालने का प्रयास करना चाहिए। ये तीसरा भी जो जो लक्षण है, ये भी हमें इसमें दिखाई देता है कि जो है, यानी कि अकुशल जो बुरे संस्कार जो है, वो बुरे संस्कार निकाल कर, हाँ, और उचित व्यवहार लोग करने लगे, तो सही मायने में हर एक व्यक्ति जो है, यानी कि आदर से जीवन जी सकता है, सुख से जी सकता है। और हर एक व्यक्ति जो, हर एक इंसान, ये समाज का हर एक इंसान इस तरीके से उचित व्यवहार करके जीवन जीता है, तो वो समाज भी यानी कि आदर्श पर रह सकता है, आदर्श से जीवन जी सकता है। और यह लौकिक इस तरीके से बाबा साहब कहते हैं, यह लौकिक धम्म राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो बाबा साहब जो है, यानी कि समता, सत्ता, बंधुता और एवं न्याय, इस आधार पर जो नया आदर्श समाज चाहते थे, ये जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये जो चारों भी तत्व है, ये बाबा साहब को लगता है कि बौद्ध धर्म में है। अभी इसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, हालांकि हम शिविर में तो हम उसको डिटेल में देखें, लेकिन इस प्रवचन के दरमियान इतना नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब जो कहते हैं कि समता, संतुलता और बंधुता, ये तीन तत्व मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति से नहीं लिए हैं, ये भगवान बुद्ध के धम्म से लिए हैं। तो ये तीनों भी तत्व जो है, समता, संतुलता, बंधुता, ये भगवान बुद्ध के धम्म में हमें दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के धर्म में समता, समता का मतलब क्या होता है कि भाई हर एक जो व्यक्ति है, तो अपना विकास करने के लिए, अपने बुद्धि का विकास करने के लिए, अपना स्वयं का विकास करने के लिए, जो संसार में जो कुछ सोर्सेस है, सुविधाएं हैं, उसका उपयोग करने के लिए समान अधिकारी, इसका मतलब समता होता है। और बौद्ध धर्म इस इस तरीके की जो समानता है, वो समानता मानने के लिए तैयार है। और फिर वो ये समानता जो है, वो सभी के लिए उपलब्ध करा के देता है। इसमें जो है, यानी कि किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी देश का व्यक्ति धर्म का आचरण करके अपना विकास कर सकता है। इतना ही नहीं, तो महिलाएं भी धर्म का आचरण करके अपना विकास कर सकते हैं। इसीलिए ही, यानी कि भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में अलग अलग जातियों के लोगों को दीक्षित किया, यानी कि उनको भिक्षु बनाया, और महिलाओं को भी भिक्षुणी बनाई। इस तरीके से, यानी कि केवल समानता के पुरस्कर्ता ही नहीं थे, तो वे, उन्होंने समानता लाने के लिए प्रत्यक्ष एक्शन भी किया है, कृति भी की है। ठीक नहीं? इस तरीके से भगवान बुद्ध के धम्म में हमें समानता दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता भी हमें भगवान बुद्ध के धम्म में दिखाई देती है। जब हम सुनते हैं कि एक उदाहरण बताया जाता है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है, वो कैसा है, महासागर के, यानी कि भगवान बुद्ध के धम्म की जो स्वाद है, वो कैसी है, महासागर के नमकीन स्वाद के जैसी है। जैसे महासागर का, किसी भी महासागर का जो पानी है, वो हम लेते, हिंद महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, पैसिफिक महासागर हो, उसका स्वाद नमकीन होता है। उसी तरीके से मेरा कोई सी भी धर्म की शिक्षा लीजिए, वो धर्म की शिक्षा का आचरण करके करते हैं, तो उसका एक ही स्वाद मिलता है, वो है विमुक्ति, यानी कि परिपूर्ण मुक्ति, लोभ द्वेष अज्ञान से मुक्ति, है कि नहीं? तो मुक्ति का ही मुक्ति जो है, ये एक तरीके से मानसिक मुक्ति है, मन की मुक्ति है। हालांकि स्वतंत्रता जो है, ये, यानी कि व्यवहारिक तौर पर जो है, वो हम स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं। यानी कि स्वतंत्रता का मतलब होता है कि न्यायोचित तत्व के आधार पर जो समाज निर्माण होता है, और उसको, यानी कि हम स्वतंत्रता कहते हैं। तो हालांकि बौद्ध धर्म ने जो है सामाजिक, राजकीय, आर्थिक और धार्मिक, यानी अपने पसंद के धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता दी है।
है कि नहीं। लेकिन उसके आगे जाकर मन को भी मुक्त करने के लिए भगवान बुद्ध ने बताया है। मन के अंदर के जो कुछ गंदगियां है उसको साफ करके उसको यानी कि मन को परिशुद्ध करने की ही टीचिंग उन्होंने बताई है, शिक्षा उन्होंने बताई है। जिस तरीके से हम देखते हैं धम्मपालन गाथा में सब पाप साकरणं कुशल सोपसंपदा सचित परियोदपणं। इसका मतलब होता है कि अकुशलता को निकालना है, कुशलता को संपादित करना है और चित्त की शुद्धि करना है। यही बुद्ध का शासन है, यही भगवान बुद्ध ने शिक्षा बताई है। और इस आदर्श को समाज में लाना है तो समाज के सभी इंसान दुख से मुक्त हो सकते हैं। जब इस आदर्श को समाज अमल में लाता है तो समाज का हर कोई व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है और सुख का अनुभव कर सकता है। तो दूसरी जो बात बताई है कि स्वतंत्रता, ये भी भगवान बुद्ध के धर्म में हमें दिखाई दे रही है कि जो हम मन की मुक्ति कर सकते हैं। तीसरी जो बात है बंधुता, बंधुता भी हमें भगवान बुद्ध के धर्म में दिखाई देती है। अभी बंधुता का मतलब होता है यानी कि सहानुभूति। हाँ, सहानुभूति। एक भाई दूसरे भाई के प्रति जैसे बचपन से रहते हैं तो एक भाई दूसरे भाई के प्रति सहानुभूति रखता है कि नहीं। उस तरीके की भावना को हम बंधुता कहते हैं। अभी वैसे देखा जाए हिंदुइज्म में यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो शूद्र लोग हैं या एसटी एसटी ओबीसी लोग हैं, उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखा जा सकता। जहाँ जो अछूत लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं रखा जा सकता। यानी कि हिंदू धर्म के जो उच्च जाति के जो लोग हैं वे लोग यानी कि भले ही कुत्ते को या और प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखेंगे, उनको खाना खिलाएंगे या प्राणियों को यानी कि पानी वगैरह दे देंगे, नहीं क्या, रहने की उसकी व्यवस्था करेंगे, है ना। लेकिन जैसे ही अच्युत जाति का नाम लेते हैं तो उनको मन में ही कैसे तो भी होने लगता है। इस तरीके से एक तरीके से किड़स वाले जो कहते हैं, है ना, ऐसा भाव एक तरीके से उनके मन में निर्माण होता है कि नहीं। इस इस तरीके से देखा जाए भले ही हम हिंदू हैं और हिंदू में रहे वे हमारे भाई हैं, हिंदू भाई है, हिंदू भाई होने के बावजूद भी हमारे प्रति भाई भाई का व्यवहार है, बंधुता का व्यवहार नहीं कर रखते हैं, असमानता का व्यवहार रखते हैं और हमारे प्रति जो है सहानुभूति वे रखते नहीं है। तो लेकिन बौद्ध धर्म में जो है सहानुभूति रखी जाती है और वो सहानुभूति केवल रखी नहीं जाती, वो हमारे मन में ऐसा विकसित करने के लिए उसकी प्रक्रिया या पद्धति को भी अमल में लाया जाता है, पद्धतियों को भी अमल में लाया जाता है। जैसे कि सहानुभूति को या बंधुता को दूसरा नाम जो है बुद्धिज्म में दिया जाता है मेत्ता भावना। तो मित्रता बना, मित्रता का या मैत्री का मतलब जो होता है सर्वसामान्य तौर पर तो है एक दूसरे के मित्र होना, वो मैत्री है। तो वो मैत्री बुद्धिज्म की मैत्री नहीं, वो सर्वसामान्य मैत्री है। लेकिन बुद्धिज्म की मैत्री के अनुसार मैत्री की जो व्याख्या अगर करते हैं तो उसमें जो है सभी प्राणी मात्रों के प्रति तहे दिल से कल्याण की भावना उसको मैत्री कहा जाता है, ठीक ना। इस तरीके से ये बंधुता के साथ जो मित्रता है वो सहानुभूति की भावना है, वो सहानुभूति की भावना मेल खाती है। तो ये भगवान बुद्ध जो है इसकी जो व्याख्या करते हैं जो करणी मेत्त सूत्र में हमें यानी कि दिखाई पड़ता है, वे क्या कहते हैं, माता यथा नियम पुत्रं एक पुत्र मनोरखे। यानी कि माता जिस तरीके से अपने एक लौते पुत्र के प्रति जो भावना रखती है, जो सहानुभूति की भावना रखती है, उनका रक्षा करने के लिए अपनी प्राण की भी बलि देने के लिए तैयार होती है, प्राण की भी परवाह नहीं करती है, इस तरीके से उनका संरक्षण करती है। ऐसी भावना, ऐसी भावना को बुद्धिज्म में मेत्ता भावना कहा जाता है, मैत्री भावना कहा जाता है। और ये मैत्री भावना जो बंधुता, अरे बंधुता से भी परे जाकर है काफी, यानी कि केवल बंधु तो अपने अपने बंधु के प्रति ही भावना रखता है,
लेकिन यहाँ पे यानी कि ये जो भावना है संसार के सभी मनुष्य प्राणी के प्रति ऐसी सहानुभूति की भावना रखना, उसको मेत्ता भावना कहा गया है। हाँ, तो भगवान बुद्ध केवल अपने स्वयं के प्रति नहीं, तो सभी प्राणी मात्र के प्रति ऐसी सहानुभूति की भावना रखते थे। और उसके लिए हमारे मन में ऐसी भावना निर्माण हो, उसके लिए मैत्री भावना ध्यान साधना पढ़ाई जाती है और हमारे मन को उस तरीके से विकसित किया जाता है। इस तरीके से बौद्ध धर्म में हमें तीसरी भी बात जो दिखाई देती है, बंधुता। जो मनुष्य के विकास के लिए जो तीन तत्व है, समता समता बंधुता, जो जिसके आधार पर यानी कि आदर्श नया समाज चाहिए, ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे। ये तीनों भी तत्व भगवान बुद्ध के धम्म में उनको दिखाई पड़े। इसीलिए भगवान बुद्ध का जो धम्म है, उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को जो है अपनाया। खुद उन्होंने आचरण किया, आचरण करते रहे ऐसे। अपनाया तो सही 14 अक्टूबर 1956 में, लेकिन वो पहले से ही धम्म का आचरण करते थे, है ना, शील का आचरण करते थे। एक बार तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी मुझे दिखा दे, भले ही फॉरेन में रहते थे, कोई भी मुझे दिखा दे, बता दे कि मैंने शील का भंग किया, तो मैं खुद को गोली मारकर हत्या कर दूंगा। इस तरीके से आपने शील को यानी कि उसका संवर्धन करते थे, उसका पालन करते थे। तब तो बुद्धिस्ट नहीं थे, लेकिन बुद्धिस्ट प्रिंसिपल को वो अपनाते थे। इस तरीके से देखा जाए तो अपने जीवन में बौद्ध धर्म को स्वीकृत, फॉर्मेलिटी के तौर पर स्वीकृत करने के पहले से ही वो बौद्ध धर्म का आचरण करते थे। और 14 अक्टूबर 1956 में तो प्रत्यक्ष उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया। और फिर बहुत सारे लोगों को भी बौद्ध धर्म को स्वीकृत करने के लिए प्रेरित किया। 5 लाख लोग यानी कि नागपुर नागपुर में दीक्षा लेने के लिए आए थे। उन्होंने 5 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और उसके बाद बहुत सारे महाराष्ट्र के जो लोग हैं, उन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया। महाराष्ट्र के बाहर के लोगों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया। और जैसे ही वो बौद्ध बने, और बौद्ध बनने के बाद जब उनको हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे हम सवाल करते हैं, तब उनको पूछते हैं कि भाई आपको अभी कैसा लग रहा है, पहले कैसे लगता था और अभी कैसा लग रहा है। तो वो यही उत्तर देते हैं कि पहले का जीवन हमारा नरक तुल्य जीवन था, तो अभी हम उससे मुक्त हो गए, गुलामगिरी से मुक्त हो गए। इस तरीके से वो कहते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भगवान बुद्ध का जो आदर्श है, आदर्श से लेकर आदर्श नया समाज बनाने की जो संकल्पना रखी है, जो लोगों ने भी अपनाई है। तो आ, ये जो है, ये आदर्श, ये जो महापुरुष के जो 3 लक्षण है, वो 3 लक्षण के ऊपर खरा खरा उतरता है। और इतना ही नहीं, तो केवल 3 लक्षण के ऊपर खरा खरा उतरता ही है, लेकिन वो कुछ काल तक, सीमित काल तक वो उनका आदर्श नहीं, वो चिर काल तक, जब तक ये मानव जीवन इस धरती पर रहेगा, तब तक ये आदर्श जो है बरकरार रहेगा। और इस आदर्श के अनुसार जो कोई व्यक्ति आचरण करेंगे, तो उनका भी कल्याण होगा, विकास होगा, वो सुख से जीवन जिएंगे। हर एक व्यक्ति सुख से जीवन जिएंगे जिएंगे चिरकाल तक उनका जो आदर्श है वो बरकरार रहेगा। और चिरकाल तक जब आदर्श बरकरार रहता है, चिरकाल तक रहता है, तो वो आदर्श सर्व सामान्य नहीं रहता है, वो बोधिसत्व का आदर्श होता है। और वो बोधिसत्व का इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को जो है, हम केवल महापुरुष कहने से नहीं चलेगा, तो बोधिसत्व स्वरूप महापुरुष कहना पड़ेगा। यानी कि बोधिसत्व तो कहते ही है, तो महापुरुष भी कहते हैं, लेकिन बोधिसत्व स्वरूप महापुरुष कहना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आदर्श कैसा है, अकाली को है, इसके लिए कोई समय का बंधन नहीं। भगवान बुद्ध के काल में यही आदर्श था, यानी 2500 साल पहले यही आदर्श लोगों ने अपनाया, अपने जीवन को सुखी बनाया। अभी वर्तमान में भी यही आदर्श हमें अपनाना पड़ेगा, और भविष्य में भी यही अगर लोग आदर्श अपनाते हैं, तो कोई प्रिंसिपल में, तत्व में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है कि नहीं। और जो उससे हमें फलित मिलना है, वो फलित हमें वही मिलेगा। यानी कि जो तत्व भगवान बुद्ध ने उस काल में बताए थे, वही तत्व अभी भी अपनाते हैं, और उसके बाद भी वैसे के वैसे हमें अपनाने पड़ेंगे।
जिस तरीके से हम कहते हैं कि आ, वेरे न वीरानि समन्तिद्ध कुदाचनंद वेरे न समन्ति ये धमो सड़ंतम। यानी कि भगवान बुद्ध ने उस काल में तत्व बताया कि वैर से वैर कभी मिटता नहीं, मैत्री से ही मिटता है। यही सनातन धर्म है। 2500 साल पहले ही ये तत्व उन्होंने अपनाया था, और आज भी यही तत्व हमें अपनाना पड़ेगा। यानी कि मैत्री के माध्यम से ही समस्या का हल हो सकता है, दंडेशाही से, हिंसा के माध्यम से नहीं हो सकता है। जिस तरीके से हिंसा का रास्ता कार्ल मार्क्स ने अपनाया, जिसकी वजह से रशिया के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, तो उससे सही मायने में समस्या का हल नहीं हो सकता है। और 2500 साल के भी इंसान, 2500 साल के बाद या 10,000 साल के बाद भी इंसान है, तो भी उनको भी यही प्रिंसिपल अपनाना पड़ेगा कि मैत्री से, यानी कि वैर से वैर कभी नहीं मिटता है, मैत्री से ही वो मिटता है, समस्या का हल होता है। इस तरीके से यानी कि जो आदर्श है वो भगवान बुद्ध का जो आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर ने लिया है, वो आदर्श कैसा है? वो बोधिसत्व स्वरूप, यानी कि अकालिक हो, चिरंतर रहने वाला है। हाँ, निरंतर रहने वाला है। और वो सभी के कल्याण के है, यानी कि सभी जाति के व्यक्ति के कल्याण के लिए, और व्यक्ति करके हर एक व्यक्ति समझता है, तो वो सभी के लिए कल्याण के लिए है। वो ब्राह्मण व्यक्तियों के लिए है, क्षत्रियों के लिए है, वैश्यों के लिए है, शूद्रों के लिए है, भारत के लोगों के लिए है, बाहर के लोगों के लिए है, प्रदेश के लोगों के लिए है, महिलाओं के लिए है। हर कोई व्यक्ति के लिए, जो आप खुद को व्यक्ति करके समझते हैं, हर कोई व्यक्ति के लिए यह आदर्श है, जो अपने अंदर सही मायने में अपने मन को परिवर्तित करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं, अपने अंदर की अकुशलताएं निकाल कर वो कुशलता विकसित करके मन को परिशुद्ध करना चाहते हैं, मन की उच्च अवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, वो हर एक व्यक्ति सुख से जीवन जिएगा। हाँ, और ये हर एक व्यक्ति सुख से जीवन जिएगा, तो जो हर एक व्यक्ति व्यक्ति करके समाज बनता है, तो वो समाज आदर्श बन जाएगा। और ऐसी आदर्श समाज की कल्पना बाबा साहब अम्बेडकर की थी। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर को हम बोधिसत्व स्वरूप महापुरुष कहते हैं। और यही आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। ये लोग की धम्म राज्य स्थापित करने का जो आदर्श है, ये यही आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर अम्बेडकर चाहते थे। और जिसे पूरे संसार का उद्धार हो सकता है, केवल अपना ही नहीं, पूरे संसार का उद्धार हो सकता है। आप लोगों ने मुझे शांति से सुना, इसलिए धन्यवाद। और यहाँ पे मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद।